साल में गहलोत सरकार को लेकर जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आलोचनाएं हुई और सबसे ज्यादा जो गहलोत सरकार घिरी वो था आरपीएससी परीक्षाओं में सिलसिलेवार भर्ती, पेपर लीक और घोटाला। केवल बीजेपी ने ही सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि खुद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपनी सरकार के खिलाफ पेपर लीक और आरपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर सड़क पर उतर आए। सरकार हरकत में आई और पेपर लीक मामले में सख्त कानून भी बनाया गया। साथ ही गहलोत ने आरपीएससी में बदलाव भी किए। खासतौर पर आर्मी बैकग्राउंड के अधिकारियों को भर्ती की कमान सौंपी गई। आचार संहिता से ऐन पहले तक भी नियुक्तियां आरपीएससी में की गई, लेकिन राजस्थान में है कि आरपीएससी और विवाद का मानो जैसे चोली दामन का साथ है। सरकार ने हाल ही में जिन 3 सदस्यों की नियुक्ति की उनमें एक नाम है कर्नल केसरी सिंह राठौड़, जिन्हें लेकर अब पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो गया है। इसके पीछे बड़ी वजह खुद राठौड़ हैं। उनके वे बयान हैं जो जाति विशेष और व्यक्ति विशेष को लेकर अतीत में देते रहे। और राठौड़ की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता देख खुद सीएम गहलोत ने सफाई दी है, जिसमें उन्होंने राठौड़ के बयानों को निंदनीय भी बताया है। यानी सरकार अपनी ही नियुक्ति को लेकर कटघरे में है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी पर आज हम करेंगे चुनावी चर्चा। मेरे साथ कांग्रेस से राजेश कटारा जुड़ेंगे और बीजेपी से आरपी विजय जी होंगे और सीनियर जर्नलिस्ट राजीव तिवारी भी मेरे साथ होंगे। अभी कोशिश करेंगे हम सभी मेहमानों के साथ कोशिश करेंगे हम जुड़ें। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। कटारा साहब, आरपीएससी और विवाद आपकी सरकार में लगता है कि थमा नहीं और चुनाव में भी जाते जाते अब जो है जो नियुक्ति की उस पर हंगामा खड़ा हो गया है। जी, विवाद का तो कारण यह है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, विवाद का तो कारण यह है, अगर कोई भी गलत बयान देगा उसके साथ कांग्रेस कभी नहीं खड़ी। जी आप रखिए बात, अपनी बात हम तक आवाज पहुंच रही है। जैसे आपने बोला अभी कि विवाद नहीं थमा, विवाद तो ये है कि अगर कोई भी बयान देता है गलत बयान, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे सामने वाली पार्टी का हो, किसी का भी हो, कांग्रेस उसका कभी भी समर्थन नहीं करती है। जी नहीं, मेरा सवाल ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आर्मी का बैकग्राउंड देखा था हमने, क्या उनके बयान और क्या वो सैन्य सेवाओं की बात कर रहे थे? मकराना से वो आते हैं और ये किसी से छिपा नहीं, वो लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे और वो बयानबाजी भी कर रहे थे सोशल मीडिया पर। जग जाहिर है सरकार के पास तमाम एजेंसियां होती हैं जांच के लिए, और वो भी किसी संवैधानिक पद पर इस तरह की नियुक्ति हो तो उससे पहले जांच नहीं की जाती है। कटारा साहब, तो संवैधानिक के जो हमारे पास शक्तियां हैं उनको हम अलग तरीके से भी यूज करते हैं, जनता की सुविधाओं में काम में लेते हैं। एक व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो आर्मी के जवान थे, आर्मी को देखते हुए हमने ये नियुक्तियां दी उनको। अब उनका इस तरीके का बयान आया है तो हमारे सीएम साहब ने उसकी आलोचना भी की है। गलत बयान जो भी देगा, गलत काम जो भी वो तो पहले से ही देते रहे थे कटारा साहब। वो बयान आज का नहीं है, वो खुद जब उन्होंने नियुक्ति ली उस वक्त उन्होंने तो बोल भी दिया कि पहले के बयानों को अन्यथा ना लें। तो पहले के जो बयान थे वो कोई विशेष ऐसे बयान नहीं थे, वो उनके व्यक्तिगत बयान थे। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि विशेष बयान नहीं थे लेकिन सीएम को उसकी निंदा करनी पड़ रही है। अब वो बता रहे हैं कि पीड़ादायी बयान है, आप कह रहे हैं कि वो बयान कोई विशेष बयान नहीं थे। सीएम साहब के प्रसंज्ञान में वो बयान नहीं था। अब सीएम साहब के प्रसंज्ञान में जो आया है उनका बयान, तो उसकी उन्होंने सफाई दी है। जी, लेकिन आप नहीं मानते कि कोई इस तरह की इतनी बड़ी पद पर नियुक्ति की जाए और उस वक्त पे बैकग्राउंड जो चेक किया जाए वो सरकार के स्तर पर उस ढंग से नहीं हुआ जो अब सीएम जो कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में आए उनके सोशल मीडिया पर वो बयान और टिप्पणियां जिसके लिए वो निंदनीय है और अब आलोचना की जा रही है उनकी, लेकिन अब तो नियुक्ति कर दी है आपने। अब नियुक्ति तो हो गई, नियुक्ति तो आपको ही पता है, नियुक्ति तो हो गई। पर जो अपन बयान की तो निंदा कर सकते हैं, बयान कई तो अपन बोल सकते हैं, ये नहीं बयान देने से कोई आदमी खराब हो जाता है। अरे कटारा साहब, आपके बाकी जो जिन जाति विशेष में उनका नाम जी कटारा साहब जिन जाति विशेष का वो नाम लेते थे मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, उनके तमाम युवा में रोष है। वो तो मांग कर रहे हैं कि केसरी हटाओ, आरपीएससी बचाओ। चुनाव का वक्त है, आप ही के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए दे दें आपने।
देखो, मांग जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए मांग, अगर किसी के खिलाफ बोला है, पर जी कांग्रेस गलत बयान के साथ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब विजय साहब, जैसा सुना आपने कटारा साहब को, हालांकि आचार संहिता से ऐन वक्त पहले 3 नियुक्तियां हुई और जिस पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन ठीक है नियुक्तियां हुई, लेकिन इन नियुक्तियों के बाद में भी अब सरकार खुद ही घिर गई है अपने ही फैसले को लेकर। केसरी सिंह ने तो सफाई दे दी कि अब संवैधानिक पद पर हूं और अब जाति धर्म के बारे में जो टिप्पणियां की थी उसको अन्यथा ना लें, अब वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे। आपको लगता है कि क्या सरकार ने चुनाव को देखते हुए जो नियुक्ति की थी उससे अब खुद कटघरे में आ गई है? मनीष जी, सर्वप्रथम तो एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरी चीज ये है कि इनकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरी चीज आपने जो बोला कि जो आरपीएस की महत्ता है इन्होंने तो बहुत कम कर दी। कांग्रेस ने क्या किया है कि आरपीएससी की महत्ता का ध्यान दिया ही नहीं, और सबको पता है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस को जाना है और कांग्रेस जाएगी, भाजपा को आना है और भाजपा आएगी। और ये जो नियुक्तियां हुई है, आपको मालूम है कि आचार संहिता लगने से कुछ पहले ये इन्होंने नियुक्तियां करी है, और जिसमें भी जिस तरीके का रोष प्रकट हो रहा है, युवाओं में रोष है, और जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट है केसरी सिंह राठौर के पहले वाले, उनके ऊपर जो बयान आ रहे हैं, खुद राजस्थान के सीएम खुद ये मान रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से बात हुई है। तो आज ये अफसोस उनको आज नहीं होना चाहिए, इनको नियुक्ति देकर के ही गलत काम किया है इन्होंने। पहली बात तो यह है कि जब इनकी सरकार जाने वाली है तो आने वाली सरकार पे ये काम छोड़ना चाहिए था कि जो नियुक्तियां होती वो करते। अभी तो क्योंकि सब कुछ लगा हुआ है, आपकी तारीख में आचार संहिता लगी हुई तो कुछ करना नहीं था, बट जबरदस्ती इन्होंने अपने आदमी बैठा करके और इसकी महत्ता को कम किया है। ये बिल्कुल ही गलत काम किया है। और जिस तरीके से इन्होंने जो वादे करते हैं, ये वादे टाइम से काम करते नहीं है, उन वादों को भूल जाते हैं। जिस तरीके से आपको सबको पता है कि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे 2018 के अंदर, तो राहुल गांधी की सभा के अंदर इन्होंने 3 वादे किए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता माफ करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। इन सब में एक भी काम पूर्ण नहीं हुआ। स्वयं चीज आज की तारीख में हो रही है, लास्ट में जाते जाते इन्होंने कोई नियुक्तियां की नहीं, अब जाकर के नियुक्तियां की है। तो आपको सबको पता है किस तरीके से बमंडर बचा हुआ है, ये कांग्रेस के अंदर ही बचा हुआ है। बाकी युवा तो कर ही रहे हैं, युवाओं का तो भविष्य गत में कर दिया पेपर लीक करके आरपीएससी के। आपको पता है कि सारे पेपर लीक होते हैं, या जो अगर कोई नौकरियां लगनी भी थी तो वो सब कोर्ट के अंदर चली गई। तो इस वजह से कांग्रेस ने जो वादे किए थे कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। इनको तो किसी तरीके से, जो मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस को भगाना है और भाजपा को लाना है। ये नहीं, ये ठीक है, ये पब्लिक ये काम करे। आरपी विजय जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि एन आचार संहिता से एन पहले नियुक्तियां हुई, उसमें अपने आप में सवाल है, और तमाम सरकारें इस तरह की नियुक्तियां करती रहती हैं। आपके समय में भी कई बोर्ड और इस तरह के कमीशंस में नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन विजय जी, मेरा सवाल बड़ा ये है कि सरकार के पास तमाम वो मशीनरी होती है, वो एजेंसियां होती हैं, जब इस तरह के संवैधानिक पद पर नियुक्तियां की जाती तो बड़ी सावधानी से लोगों को चुना जाता है। ये जाहिर तौर पर सीएम कह रहे हैं कि उन्होंने आर्मी बैकग्राउंड को देखा, ये मांग उठ रही थी कि ऐसे बैकग्राउंड से लोग लिए जाएं, आर्मी से, आरएसएसबी में और आरपीएससी में, जो उन्होंने लिए भी जाहिर तौर पर। जो आरएसएसबी का उन्होंने अध्यक्ष पद चुना और जब केसरी सिंह राठौड़ को चुना। लेकिन आरपीएससी बहुत बड़ी एक संस्था है जी, और वहां पे आरएस जैसी आपकी नियुक्तियां होती है जी, जितने भी कर्मचारी होती हैं उनका चयन करता है आरपीएससी। तो उस समय जो भी आदमी आप लेते हैं उनका बैकग्राउंड जांचा जाता है, चाहे आईबी हो, चाहे इनकी जो सीआईडी हो, या जिनके थ्रू भी है वो काम करना पड़ता है। वो रिपोर्ट पहले आती है, उसके बाद में नियुक्ति होती है जी। तो ये तो ड्यू डिलिजेंस जिस तरीके से होती है उस तरीके से काम होना चाहिए था। बट जिस तरीके से खुद आज सीएम साहब कह रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ना तो ड्यू डिलिजेंस हुई, ना कोई सीबीआई सीआईडी की इंक्वायरी हुई, किसी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई, और ना इनका बैकग्राउंड जांचा गया। जब ये बातें सामने आई, जब खुद ही कह रहे हैं कि मेरी पूर्व बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए, उसी से लगता है कि कितने इस तरीके से इन्होंने नियुक्तियां करके किस तरीके के आदमी को बैठाया है। खुद आरपी खुद सिर्फ जाति विशेष नहीं, खुद इनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे, उनके वीडियो भी सामने हैं। अब बने रहेगा विजय साहब, और कटारा जी आप भी बने रहेगा। राजीव तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान को करीब से जानते हैं। राजीव जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो केसरी सिंह राठौड़ की नियुक्ति को लेकर
सरकार इस वक्त पे कटघरे में है और आज सीएम अशोक गहलोत ने खुद उस पर सफाई भी दी है और उनके पूर्व में दिए गए बयानों को और जाति विशेष और व्यक्ति विशेष की टिप्पणी को उन्होंने निंदनीय करार दिया है। अब केसरी सिंह राठौड़ को देखे राजीव जी, तो नागौर जिले के मकराना विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। रिटायर्ड होने के बाद तो सभी को पता है कि वो राजनीतिक तौर पर पूरी तरह सक्रिय थे। कुछ का कहा जा रहा है कि खुद को दावेदार के तौर पर वहां से पेश भी कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त पे आचार संहिता से ऐन पहले उनको आरपीएससी के लिए चुन लिया जाता है क्योंकि वे आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, सीएम का कहना है। कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्ति बड़ी टैक्टिकल है। जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ नियुक्ति इतनी आसान नहीं है, बड़ी टैक्टिकल अप्रोच के साथ में की है गहलोत सरकार ने। क्या लगता है आपको? देखिए, जो ये सरकारी बोर्ड होते हैं, आरपीएससी है, आरआरएसबी है, आरएसएसबी है और दूसरे बोर्ड हैं, तो ये मुख्यमंत्री या जो सत्तारूढ़ दल होता है उसका जो मुखिया होता है उसका ये विशेषाधिकार होता है कि वो किसी की भी नियुक्ति करे। हाँ, अगर आचार संहिता लगने के बाद नियुक्ति होती तो ये कहा जा सकता था कि भाई ये नियुक्ति गलत हुई है, लेकिन बाकी अब उनको क्यों नियुक्त किया है, उनका क्या जातिगत वो वहां पर समीकरण बैठेगा पूरे क्षेत्र में, ये सारी चीजें देखने के बाद ही भाई भाजपा के समय में भी और अभी केंद्र में भी आप देखिए कि बहुत सारी नियुक्तियां ऐसी हुई हैं जिनका रिटायर्ड लोगों को लाके आपने महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया है, सेक्रेटरीज बनाया है, उनको बहुत ही बड़े बड़े पद जो ऐसे हैं सुरक्षा से जुड़े हुए और जो दूसरे हैं, तो गुजरात से कई अधिकारियों को जो कि वहां से सेवानिवृत्त भी हो चुके थे उनको लाके बिठाया है। तो ये एक सरकार का अपना निर्णय होता है, अपने उनको पूरा जातिगत समीकरण भी और दूसरी चीजें, राजनीतिक कई चीजें होती हैं जिनको देखने के बाद ही इस पर वो निर्णय करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी संवैधानिक या उन्होंने कोई ऐसी चूक नहीं करी है कि जिससे कि ये लगे कि ये नियुक्ति गलत हुई है। नहीं, नियुक्ति गलत की बात नहीं राजीव जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि नियुक्ति कर दी और अब सीएम को सफाई देनी पड़ रही है। उनके बयानों को निंदनीय और पीड़ादायक बता रहे हैं वो। भाई सफाई अगर दे रहे हैं वो, हाँ। तो विरोध हुआ इस चीज का, तो उसी की तो सफाई दे रहे हैं। विरोध इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि उनकी नियुक्ति क्यों गई है, विरोध इसलिए हो रहा है कि जो उनका अतीत रहा है केसरी सिंह राठौड़ का, वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर और तमाम अपने भाषणों में दूसरी जातियों और विशेष व्यक्ति विशेष के खिलाफ वो बोलते आए थे, उसको लेकर के सरकार बड़ी घिर गई है। दूसरी जातियों की जिनको बात बोलते रहे थे, उनके जातियों के युवा तो अब मांग करने लगे केसरी भगाओ और आरपीएससी बचाओ। तो अब भगाने का कोई मतलब नहीं है ना। आप तो नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति हो गई है और अभी संवैधानिक पद पर नियुक्ति है जी, और आचार संहिता भी लग गई है। तो अब जब तक के चुनाव नहीं हो जाते जी, और उसके बाद सरकार कौन सी आती है, अब इस पर निर्णय उसी सरकार को करना है जो अब नई सरकार चुनकर आएगी। भले ही कांग्रेस रिपीट हो, भाजपा या कोई और दलों का गठबंधन बने, जो भी अब सरकार बनेगी वो आकर इस बात पर तय करेगी कि इनको रखना है, हटाना है, क्या करना। राजीव जी, मैं एक सवाल इन कटारा साहब से भी पूछ रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई छोटे मोटे बयानबाजी की गई होगी, लेकिन सीएम की आज जो सफाई उससे तो लगता नहीं, क्योंकि वो उन बयानों को उन्होंने बड़ा पीड़ाजनक बताया। उन्होंने कहा है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो उन्होंने टिप्पणियां सुनी वो निंदनीय और पीड़ादायी है। लेकिन राजीव जी, मेरा सवाल ये है कि सरकार को जब नियुक्तियां इस तरह की संवैधानिक पदों पर करनी होती हैं तो एक ड्यू डिलीजेंस रखा जाता है। सरकार के पास तमाम एजेंसियां होती हैं जो बैकग्राउंड चेक किया जाता है, लेकिन इस मामले में क्या नहीं लगता आपको कि जो ड्यू डिलीजेंस रखना चाहिए था केसरी सिंह राठौड़ के केस में, जो पृष्ठभूमि उनकी पिछले कुछ समय से जो सेवानिवृत्त होने के बाद में रही है, उसको नजरअंदाज किया गया या सरकार को वाकई नहीं मालूम था? नहीं, सरकार को निश्चित रूप से मालूम होगा, उसको नजरअंदाज भी किया होगा। और चूंकि उनको कहीं ना कहीं केसरी सिंह जी के नियुक्ति से राजनीतिक कोई लाभ दिख रहा होगा, और निश्चित रूप से ऐसे पदों पर जब नियुक्ति होती है ना, तो कोई ना कोई लाभ देखा ही जाता है कि इनके नियुक्त करने से पार्टी को, सरकार को क्या लाभ होने वाला है। और अभी तो चुनाव है, तो बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं। तो ये कहना कि उनके जो पुराने बयान हैं या जो दूसरे उनके जो जिस तरीके से उन्होंने जाति विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई, क्योंकि मैंने उनका कोई इस तरीके का भी संदेश देखा नहीं है
तो मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने किसके लिए क्या कहा। तमाम लेकिन सोशल अगर मीडिया कुछ पर कहा- वीडियोस हैं उनके। जी जी हाँ, वो अभी मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा भी है तो ऐसा संज्ञान में तो जरूर होगा सरकार के। जाहिर तौर पर लेकिन यही उन्होंने उनकी नियुक्ति क्यों करी, ये वो उनका विशेषाधिकार हाँ, है। ये तो उस पर सवाल है ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। और अगर अब नियुक्ति कर ली और उसके बाद लगातार हंगामा खड़ा हो रहा है दूसरी जातियों के युवाओं की तरफ से और मांग उठ रही है, तब जाकर अब सीएम को आखिरकार सफाई देनी पड़ी है कि जो तो है भाई ये चुनाव का मौका है और इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते सीएम साहब कि भाई कोई जाति विशेष जो युवाओं में कोई असंतोष पैदा हो, पार्टी के खिलाफत पैदा हो, तो इसलिए उनको सफाई भी देनी पड़ी इसके लिए। लेकिन अब उनकी नियुक्ति तो अब जो भी हो गई है, हाँ, इस वक्त पर तो स्थिति बदली नहीं जा सकती है। जाहिर तौर पर आप सही फरमा रहे राजीव जी। और आरपीएससी का और विवादों का तो बदली जा सकती है अगर चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान ले जी, कोई या उसको ऐसा लगे कि ये आचार संहिता के बाद ये नियुक्ति हुई है। नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर ये तो स्पष्ट है कि आचार संहिता से पहले नियुक्ति हुई है। वो चुनाव आयोग उस वक्त तक उस पर कमान चुनाव आयोग के पास नहीं होती है आचार संहिता से पहले। कटारा साहब, आपने सुना राजीव जी ने कहा कि सरकार को जरूर मालूम होगा, लेकिन आपने अपना किसी ना किसी तरह का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत इस तरह की तमाम नियुक्तियां होती हैं चुनाव के समय में और हर सरकार वो करती है, उसी के तहत आपने भी ये कदम उठाया है। जी मनीष जी, कई बार क्या उनकी आप सेवा देखिए जी, केसरी सिंह जी की, जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने देश की इतनी सेवा की है, क्या वो कोई मायने नहीं रखता? जी, आज लोकसभा में एक सांसद थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, पहले दिन पहली ही लोकसभा में उन्होंने इस तरह का बयान दिया किसी जाति विशेष के सांसद के लिए। क्या वो निंदनीय नहीं है? क्या बीजेपी ने उनको कोई सजा दी? उनको टोंक का प्रभारी और लगा दिया जी। तो क्या कोई प्रधानमंत्री ये तो संवैधानिक पद पर नियुक्ति हुई है कटारा साहब। ये तो किसी पार्टी की नियुक्ति नहीं है, किसी पार्टी या किसी नियुक्ति पार्टी तो कर रही है, नियुक्ति तो पार्टी कर रही है ना। नहीं, आरपीएससी की पार्टी नियुक्ति करती है। सांसद को भी टिकट देना किसी को या मंत्री बनाना वो पार्टी करती है। कटारा साहब, आरपीएससी की बात हो रही है, संवैधानिक संस्था की बात हो रही है, पद संवैधानिक है पूरी तरह से, इसमें पार्टी का क्या लेना देना है? आरपीएससी की बात कर रहे हैं ना। आरपीएससी की बात है। आरपीएससी पर नियुक्ति किसने दी? पार्टी नहीं दी, कांग्रेस पार्टी ने नियुक्ति दी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहां से नियुक्ति कर दिया? ये तो सरकार नियुक्ति करती है, सीएम का विशेषाधिकार है, संवैधानिक पद है, इसमें पार्टी और सरकार। आप स्टेट को और सरकार को अलग ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने नियुक्ति दी। सीएम ने नियुक्ति दी ना। सीएम किस पार्टी के हैं? सीएम भाई सब अब हद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी किसी से रखते हैं। आज बिधूड़ी जी ने जो बयान दिया, उनकी नियुक्ति किसने करी? जी, उनको तो कोई सजा ही नहीं दी गई और आज वो आरपीएससी के मेंबर बने, उसके बाद कोई बयान है क्या उनका? नहीं, बयान वो तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पुराने बयान नहीं। अगर इतने ही आप बार बार अगर बचाव कर रहे हैं तो फिर सीएम को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? नहीं, सीएम ने फिर भी सीएम साहब ने सफाई दी है, फिर भी सीएम साहब इस बात को मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं कि गलती हो गई है। अगर कोई गलती उनसे हुई है, इस तरह का बयान आया है, सीएम साहब खुद सामने आए इस चीज के लिए। आप बताओ, अब उनके बिधूड़ी जी ने जो बयान दिया उसके लिए कोई मेन मुखिया सामने आया? अब बताओ, उनको बल्कि और इनाम और दे दिया उस बात का। अच्छा बोला आपने। आप एक पार्टी के चुनाव में प्रभारी बनाए जाने की तुलना आप संवैधानिक पद से कर रहे हैं। बड़ा ही बेतुका लग रहा है मुझे कटारा साहब। जी, बेतुका नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ उस तरह का। पर जो अगर उन्होंने नियुक्ति से पहले कोई बयान दिया, उसके बाद अपन ने सफाई दे दी जी। हमारे मुखिया नहीं, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं कटारा साहब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो ड्यू डिलीजेंस अपना तरह का टूल दिया जा रहा है और भी बहुत चीजें। अगर इतना टूल जनहित के मामलों में देते, 5 साल हमारी सरकार चली, 5 साल में विरोधी लोग अगर इस तरह का टूल देते तो जनता को फायदा पहुंचता। कटारा साहब जो बुनियादी सवाल ये है कि जब इस तरह के संवैधानिक पद पर, और आरपीएससी एक सुप्रीम संस्था है भर्ती परीक्षाओं में, राजस्थान में तो कम से कम ठीक है, उस पर अगर इन सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनके हाथ में अब भर्ती परीक्षाएं होंगी और अगले कर्मचारियों की जो चयन होगा उनके हाथों में होगा, अगर उनके बैकग्राउंड का चयन करते वक्त ड्यू डिलीजेंस नहीं रखा गया, उसको लेकर सवाल है। वही राजीव जी कह रहे हैं, वही सवाल वो उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं होगा या सरकारी एजेंसियों को नहीं मालूम होगा। देखिए,
नियुक्ति के बाद का कोई सवाल नहीं है उनका। नियुक्ति के बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया इस तरह का। आज किसी भी तरह का कोई भी अपराधी हो, कोई भी हो, उसको सजा माफ हो जाती है, कुछ हो जाता है, उसके बाद अगर कोई देता है तो उसकी जमानत जब्त होती है। मतलब आपने नियुक्त कर लिया, उनकी सजा माफ हो गई, ठीक है। आप देखिए, नियुक्ति दी, उससे पहले उसके बैकग्राउंड पे कोई ख्याल नहीं डाला। आर्मी से आते हैं वो, देश की इतनी उन्होंने सेवा की है, क्या वो कोई मायने नहीं रखता? वो सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। जो उन्होंने बयान दिया, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में दिया उन्होंने बयान, उस बयान को भी देखना चाहिए। कटारा साहब वो राजनीतिक तौर पर लगातार सक्रिय हैं और वो दावेदारी भी पेश कर रहे हैं टिकट एक जगह से। ठीक है, मैं आरपी विजय जी से जवाब ले लेते हैं। विजय जी, आपने सुना कटारा जी लगातार बचाव कर रहे हैं कि जो पहले गुनाह किया वो माफ हो गया है और अब वो आरपीएससी में सदस्य के तौर पर आ गए हैं, तो अब ज्यादा सवाल उठता नहीं है। मनीष जी, सबको पता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से आरपीएससी की महत्ता को कम किया है। इससे पहले का कांड आपने देखे होंगे, पेपर लीक कांड हुए हैं सारे के सारे। वो कटारा जी थे जिन्होंने की योग्यता नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। दोबारा यही चीज हो रही है और ये बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के, ना सीबीआई सीआईडी की इंक्वायरी करे बिना इन्होंने उसको लगा दिया और जल्दबाजी में किया हुआ कदम है ये बेसिकली। जबकि इतनी बड़ी संस्था के अंदर आज बेरोजगारों का भविष्य क्या है, आज की तारीख आज युवाओं का भविष्य क्या है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सारी जो हमारी जो उनकी नौकरियां थी वो सब खा गई है। एक्चुअली पेपर लीक करके खा गए कुछ। इनको एक्चुअली इन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद में सारी नौकरियां अटक गई। तो आज की तारीख में इन्होंने तो बहुत बड़ा पाप किया है। और ये जो आप बता रहे हो और जो चीज सामने आ रही है उसमें भी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं ली इन्होंने, न कोई इंक्वायरी करी। जल्दबाजी में ये थोपा गया निर्णय है। अब ये विशेषाधिकार है तो विशेषाधिकार का अर्थ ये नहीं है कि आप आरपीएससी जैसी संस्थाओं की महत्ता को घटाओ। इनको तो एक्चुअली ये देखना चाहिए कि जो योग्य आदमी है वो ले। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा के आदमी को लिया जा सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट एक योग्यता तो होनी चाहिए। उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है? नहीं, उन्होंने कहा है सीएम ने कि आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को देख करके लिया जाना था ताकि वो अच्छे से हैंडल कर पाए। क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड में तो आपने देखे होंगे सर, आर्मी बैकग्राउंड में सभी तरह के आदमी होते हैं। ये नहीं है कि आदमी अगर आर्मी में कोई सेवा कर लिया तो डिसिप्लिन आदमी है या वो आदमी बहुत बढ़िया काम करेगा, ऐसा नहीं है। मैं हर आदमी के लिए नहीं कह रहा, कुछ तो वहां पर भी कुछ चीजें आ जाती है आर्मी में भी, उसमें भी तो किसी को डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। नहीं, कहा जा रहा है केसरी सिंह लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए उनकी टिप्पणियां हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर वही चीज अगर सपोज करो आज ये नौकरियों के अंदर करते हैं, ऐसा भेदभाव करते हैं, तो उसका भविष्य क्या है युवाओं का? ये तो उनको सोचना ही पड़ेगा। आज जाहिर तौर पर तमाम जातियों के उम्मीदवार चयनित होते हैं आरपीएससी में, किसी एक विशेष जाति के उम्मीदवार तो चयनित होते नहीं है। बट इनका तो योगदान आपने देखा होगा, कांग्रेस का तो क्या किया था इन्होंने, किस तरीके से उन्होंने पेपर लीक करके पर्टिकुलर आदमी को इन्होंने फायदा पहुंचाया है, किस तरीके से इनके डोटासरा जी के परिवार से साथ आरएस बने हैं, ये तो सबको पता है। इसमें छुपाने की क्या बात है? तो ये तो इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, 4.5 साल तक तो हमारे अशोक गहलोत जी ने कोई काम किया नहीं। इनसे ज्यादा एक भी काम इन्होंने नहीं किया। लास्ट के 6 महीने के अंदर उन्होंने पूरी पोटली खोल दी। उसके अंदर क्या किया इन्होंने कि जो भाई हम आज की तारीख में हमने जो काम नहीं किया ना, अब हम 6 महीने के अंदर ये करना चाहते हैं। तो पब्लिक सब जानती है, कांग्रेस को तो जाना है और जाके रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को आना है। ठीक है, अब समय कम है, थोड़ा राजीव जी से भी एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। राजीव जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, जाहिर तौर पर वो बचाव करेंगे और आक्रामक होंगे, ये क्योंकि विपक्ष और पक्ष का यही सत्ता का चरित्र है। मैं आपसे एक थोड़ा रैशनल ढंग से जानना ही चाह रहा था, जो ड्यू डिलिजेंस की हम बात कर रहे थे और संवैधानिक पद की बात कर रहे थे, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिधूड़ी और उनकी तुलना में बड़ा वो तो समानता भी रख रहे हैं जो समझ से परे है, लेकिन जो इनकी नियुक्ति है, जो आरपी विजय कह रहे हैं कि 6 महीने में जो जिस तरह से लगातार पोटलियों पे पोटलियां खोल दी, उसी का नतीजा है ये। देखिए, उसका तो नतीजा अपन ऐसे नहीं कह सकते कि पोटली के तहत ये आए। हो सकता है कर्नल साहब अब जब आरपीएससी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हों या उसमें उनकी नियुक्ति सदस्य बनाए गए, जी जी जी, सदस्य, हाँ सॉरी जी, सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई हो, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही भ्रष्ट होकर, जैसे पूर्व में कटारा जी थे या और थे, उनके
तरह काम करेंगे। हो सकता है आर्मी के इनका बैकग्राउंड है, सदस्य के रूप में वो आरपीएससी में बहुत अच्छा काम भी करके बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक जो उनकी पृष्ठभूमि या पिछले रिटायरमेंट के बाद उनके राजनीतिक बयान आए, उसका ये हम कतई मतलब नहीं निकाल सकते कि अब वो सदस्य के रूप में रहते हुए भी कुछ एक तरफा काम करेंगे या जाति विशेष के लिए काम करेंगे। तो लेकिन जब तक कि हाँ बताइए जी, लेकिन उन वो तमाम जो जिन जाति विशेष पर, व्यक्ति विशेष पर वो टिप्पणी कर रहे थे, उनके युवाओं में और उम्मीदवारों में काफी रोष है राजीव जी इस वक्त पर। नहीं, उस पर रोष है, बात समझ में आई मेरे, लेकिन हो सकता है कि ये अपने वो बयानों को वापस ले लें। नहीं, उन्होंने काफी सफाई दे दी है उन्होंने कि मेरे उन बयानों को अन्यथा ना लें जो पहले बोला है मैंने, अब मैं संवैधानिक पद पर हूं, संविधान के हिसाब से कार्य करूंगा। संवैधानिक पद पे हैं। अब देखिए ना, कोई एक राजनेता को आप राज्यपाल या कुछ भी बना देते हैं जी, उसके उसके बाद जो वो एक राजनीतिक मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में या किसी केंद्र में मंत्री के रूप में उसने जो बातें करी या जो कार्यशैली उनकी रही थी, तो हम ये थोड़ी मान लेंगे कि वो राज्यपाल बनने के जाहिर तौर पर उसी तरीके से रहे। तो संवैधानिक पद और जो आपका एक आम जीवन का पद होता है या सरकारी पद होता है, वो गरिमा अलग होती है, उसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े हमारे